नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बीच में x के टर्म में रूट रहता था। इस क्वेश्चन में क्या है, x के टर्म में रूट नहीं है, किनारे किनारे रूट मौजूद है। तो ये उससे आसान क्वेश्चन हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, देखो, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले यही रूल है कि एक्स स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा। अब गुना करना है तुमको √5x² में -3√5 का। तो -3√5 का अगर √5x² में गुना करोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये √5 एक बाहर आ जाएगा। बोलो, एक √5 बाहर आ जाएगा, √5 × √5। तो ये भैया 15x² हो गया। सिंपल सी बात है, माइनस में। अब 15 का तो फैक्टराइजेशन वैसे यहां से भी दिख रहा है, या कर लो। तो 3 × 5 × 1। अब हमको रूट का टर्म लाना नहीं है। अब हमें रूट का टर्म लाना नहीं है। क्या बोलो, हम सही बोल रहे हैं? बोलिए, रूट का टर्म अब हमको लाना है कि नहीं लाना है? बीच में तो हमको +2x न लाना है। तो ये 5 और 2 से तो सिंपल सी आ रहा है, 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, तो यानी कि 3 है और 5 है। x लगा दो। किस में प्लस और किस में माइनस लगाएं, बोलो। हाँ, इसमें प्लस और इसमें माइनस, क्योंकि प्लस में लाना है। तो √5x² और -3x और +5x, ये तो हुआ बीच में। किनारे पे प्रिंट कर दो। 4 बन गया, 2 में कॉमन लो। अब बताओ, √5 है, x² है, -3x है, क्या दोनों में √5 कॉमन है? नहीं है कॉमन, क्योंकि 3 को भी तुम लिखोगे तो √3 × √3 लिख सकते हो। √5 के टर्म में तो 3 को नहीं लिख सकते हैं, तो कॉमन नहीं है रूट, ना ही 3 कॉमन है। तो हम कहेंगे कि x² है और x है, तो x तो कॉमन होगा। तो x कॉमन होने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे कि √5x² आएगा। तो √5 नहीं है तो सबसे पहले √5 लिख लो। तो √5x आएगा। अभी x² लाना है तो एगो x तुम लिख दो, तो √5 × x x² आ गया। माइनस, अगर तुम x कॉमन लिए हो केवल, तो इसमें क्या बचेगा, -3x लाना है तुमको, -3 लिख दो, -3x आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? बोलो। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? तो यहां पे देखो √5x है, तो √5x अंदर बचाना है। तो दोनों में देखो, ये 5 है और ये √5 है। तो इस 5 को तो हम √5 × √5 लिख सकते हैं ना। इस 5 को हम लोग √5 × √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ पा रहे हो? ये जो 5 है इसको हम √5 × √5 लिख सकते हैं ना। बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में √5 है, क्योंकि इसमें भी तो √5 डायरेक्ट नजर आ रहा है। तो हम लोग प्लस में √5 ले लेंगे बाहर। x तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें x नहीं है। अब यहाँ पे 5 था, हमने √5 ले लिया है। तो 5 को अगर √5 लिख सकते हो, तो एक तो √5 बचेगा × x। फिर यहाँ पे प्लस है तो जो साइन है वही रहेगा, √5 कॉमन है तो केवल 3 बचेगा। सेटिस्फेक्शन के लिए देख लो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो √5x - 3 √5x - 3 मैच कर रहा है। तो अब जो है, जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिख देंगे, √5x - 3 को एक बार लिख देंगे। बच गया हमारा x + √5। यहाँ पे x, यहाँ पे +√5। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, 2√3x² प्लस x और -5√3। बढ़िया है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो मिडिल टर्म है x, उसमें रूट नहीं है, रूट है x² वाले टर्म में और कांस्टेंट टर्म में। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -5√3 का मल्टीप्लाई करना होगा 2√3x में, 2√3x में। बढ़िया है, कर लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 दूना के 10। बढ़िया है, 10 हो गया। देखो मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी मतलब अब तो समझ सकते हो कि ऐसे भी सोचो, ऐसे भी सोचो कि एक बार लिख लेते हैं, ये 5 लिख लेते हैं, फिर n2 में 2 लिख लेते हैं, √3 से वो 3 लिख लेंगे। तो आखिर में ये 5 दूना के 10 गुना 30 करोगे, 5 दूना 10 गुना 30, इसको फैक्टराइज करोगे तो यही ना आएगा। बोलो बोलो, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो करके देख लो। 15 हुआ, 3 5 15 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 आया। इसमें भी देखो 2 आ ही रहा है, 3 आ ही रहा है, 5 आ ही रहा है, 1 हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो बढ़िया है। अब बीच में जो लाना है हमको, प्लस में 1x लाना है। अगर x लाना है मतलब हम 1x बोल सकते हैं, 1x लाना है। अब 1x कैसे आएगा, 1x कैसे आएगा? तो आराम से देखो, ये 3 दूना के 6 कर लो, 5 एकम 5 कर लो, तो 6 और 1 से, सॉरी 6 और 5 से 1 जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 को प्लस में रख लो और 5 को माइनस में रख लो, तो 6 में से 5 गया तो प्लस 1 बच जाएगा। अब x² का एक ठो x इसमें, एक x इसमें, इसी को बीच में ट्रांसफ़र कर दो। तो 2√3x² और प्लस 6x और -5x -5√3। बात समझ में आया? बोलिए। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए प्रिंट करिए इतना। अब जो है इसमें देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले तो 2 का टेबल साफ दिख रहा है, 2 तिया 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 का 2, 2 तिया 6। अब ये 3 बचा, ध्यान से सुनना, इसमें 3 बचा क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हो। तो जब इसमें 3 बचा और यहाँ √3 दिख रहा है, तो तुमको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि 6 में अगर 3 मौजूद है तो उस 3 को √3 लिख सकते हैं। बोलो, इसका मतलब हुआ कि √3 भी कॉमन है। अब अगर √3 भी कॉमन है तो यहाँ पे, और x तो कॉमन होता ही है। क्यों x कॉमन होता है? क्योंकि एक ठो में x² रहता है, एक ठो में x रहता है। तो अब इसमें क्या बचेगा? 2√3 कॉमन लिए हो, पूरा का पूरा x² में का x लिए हो तो x बचेगा केवल। अब वहाँ पे देखना है कि क्या बचेगा, वहाँ पे देखना है कि क्या बचेगा। तो यहाँ प्लस है। अब 2 का टेबल पढ़ो तो 2 तिया 6 3 आया, उस 3 में भी 3 से भी तुम √3 चुराए हुए हो, तो केवल √3 बचेगा। अब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या 6x आ रहा है। तो 2√3 में अगर √3 का गुना होगा तो एगो 3 बाहर होगा, क्योंकि √3 × √3 बाहर होगा 3, और 3 दूना की 6। मतलब समझ में आ रहा है? बोलो सचिन। इन दोनों में -5 डायरेक्ट दिख रहा है, -5 ले लो। इसमें क्या बचेगा? x बचेगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें क्या बचेगा? 5 ले लिए हो तो √3, तभी तो 5√3 आएगा। अब ये वाली कहानी मैच भी कर रही है, तो और सेटिस्फेक्शन हो गया कि हम सही बना रहे हैं। अब उसको एक बार लिख देंगे जो मैच कर रहा है, जो बच गया उसको लिख देंगे।
यानी कि 2√3x और माइनस का 5। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। आया है? प्रिंट कर लीजिए।